हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का विज्ञान का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है उसका सॉल्यूशन है। इसमें 30 मार्क्स का है। तो यहाँ से स्टार्ट देखिए। सेक्शन ए जो इसके अंदर 1 नंबर वाले आपके MCQ हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन, पित्तल एक समांगी मिश्रण है। पित्तल किस किस का मिश्रण होता है? जिंक का और कॉपर का। दूसरा, बल डैश के परिवर्तन की दर है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तीसरा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ते में होता है। चौथा क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दे रखा है। स्थायी उत्तक परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है, सही है। रीजन कारण, मेरिस्मेटिक उत्तक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। तो ये अभिकथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा बी, आएगा इसका बी, ख। फिर अगला है 5वां क्वेश्चन, संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। 5वां क्वेश्चन वाई। छठा क्वेश्चन, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो मुक्त पतन का त्वरण क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और होता क्या है? जब वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तब वो मुक्त पतन में होती है, और उसके ऊपर जो त्वरण जो लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7वां क्वेश्चन, नारियल का रेशा क्या है? स्केलिन काइमा उत्तक से बना होता है। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती सेल थैली कहते हैं? लाइसोसोम। 9वां क्वेश्चन में है, हम गर्मियों में छत या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? 9वां क्वेश्चन, पानी क्यों छिड़कते हैं गर्मियों में छत के ऊपर या खुले मैदान में? क्योंकि पानी छिड़कने से पानी वाष्प बन के उड़ेगा, और वाष्प बन के उड़ने के लिए पानी को क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। अब वो उष्मा कहाँ से अवशोषित करेगा? उस छत से या मैदान से करेगा। और छत से और मैदान से पानी अगर उष्मा ग्रहण करेगा तो छत का और मैदान का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आपको गर्मी कम लगेगी। इसलिए हम पानी छिड़कते हैं। वाष्पन से ठंड उत्पन्न होती है। छत या खुले मैदान पर पानी छिड़कने से वाष्पन क्रिया तीव्र होती है। वाष्पन के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है वह छत या मैदान से ली जाती है, जिस कारण छत या मैदान ठंडे हो जाते हैं। 9th क्वेश्चन वाई। उसके बाद 10th क्वेश्चन, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही, त्वरण है भी, और प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। गति आरंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? 10वां क्वेश्चन, यहाँ देखिए, प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय कितना दे रखा है? 3 सेकंड, और अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v = u + at। v की जगह 0, u की जगह 2, t की जगह 3, 2 3 6, तो वेग क्या हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। और 11वां क्वेश्चन जो है क्या है? 11वां क्वेश्चन, यहाँ देखिए 11वां, ये 9वां 10वां 11वां 2 मार्क्स के, 2 नंबर के भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हैं। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए? देखिए, 2 वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यही है, F = G(m)/d², चाहे m1 m2 कह दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कर दिया क्या? एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया, यानी कि 2m कर दिया। 2m करते क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा, और यानी ये क्या बन जाएगा आपका? F' क्या हो जाएगा? 2f, यानी कि नया बल पहले वाले बल का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। दूसरे केस में क्या किया था कि बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया, तो Gmm और d की बजाय 3d कर दिया।
अब 3 का वर्ग करोगे 9 डी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 1/9 इधर कर दिया और जी एम एम बाई डी स्क्वायर। अब ये आपका क्या है, ये तो स्टार्टिंग का एफ था, यानी कि एफ डबल डैश बराबर क्या लिख दिया हमने 1/9 एफ। यानी कि अब नया जो बल होगा 3 बीच की दूरी 3 गुना करने पर वो प्रारंभिक बल का क्या होगा 1/9वां हिस्सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ आपका 11वां। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये 12वां क्वेश्चन। सरल उत्तक और जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है? यह एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है सरल, और जटिल यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्कैलेन्काइमा। ये 2 प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। पौधों में भोजन भंडारण, लचीलापन बढ़ाने, कठोरता प्रदान करने का कार्य सरल उत्तक द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम पौधों में भोजन एवं जल का संवहन जटिल उत्तक द्वारा होता है। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, उदाहरण देकर समझाना है। संतृप्त विलयन, कोलाइड और निलंबन। संतृप्त विलयन क्या है? जब किसी विलायक में और अधिक विलय न घुल सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या बताया है, 100 ml का बीकर लें तथा उसमें 50 ml जल डालकर चीनी घुलना शुरू कर दें। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी जल में पूर्ण रूप से घुलना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में हम संतृप्त विलयन कह सकते हैं। कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार 10⁻7 मीटर से लेकर 10⁻9 मीटर के बीच होता है। उदाहरण क्या है इसका? दूध है, शेविंग क्रीम है। और निलंबन में आकार क्या होता है? 10⁻7 मीटर से कम होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? जल और रेत का मिश्रण। 14वां क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और विराम अवस्था से गतिशील होती पीछे की ओर हो जाते हैं। देखिए, जब गतिशील बस जब रुकेगी, अचानक रुकेगी, तो आपका शरीर का पूरी बस भी और आपका शरीर भी क्या होता है? गति अवस्था में होता है। जैसे अचानक बस रुकेगी तो आपका शरीर का निचला हिस्सा तो विराम अवस्था में हो जाएगा और ऊपरी हिस्सा गति में रहेगा, तो आगे की ओर आपको झटका लगेगा। लेकिन जब आप विराम अवस्था से गति अवस्था में आएगी तो आप किस में हैं? पूरा शरीर विराम अवस्था में है। जैसे ही गति में आएगा शरीर का निचला हिस्सा गति में आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा विराम में रहने की कोशिश करेगा, तो आपको पीछे की ओर झटका लगेगा। यानी कि दोनों काम किसके कारण हो रहे हैं? जड़त्व के कारण। एक केस में स्थिर जड़त्व, एक में क्या है? गति जड़त्व है। दूसरा क्या है? अग्नि शमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती? अब पानी आगे की ओर जब चल रहा है तो उसका प्रतिक्रिया बल क्या होगा? पीछे की ओर होगा। एक अग्निशमन कर्मचारी को बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि पानी की धारा के लगने वाला प्रतिक्रिया बल कर्मचारी पर लगता है, जिससे उसको मजबूती से पकड़ना पड़ता है उसको। और तीसरा पार्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसको अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा था। सार्वत्रिक नियम क्या था? कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए बीच की दूरी क्या हड्डी है उनकी, दोनों को मिलाएंगे GMM/d²। यही कह दिया F = GMM/d²। जी यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सूत्रांक। तो यही लिखना था आपने इसके अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन के अथवा में और दे रखे हैं क्वेश्चन ये कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखें। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये देखिए। जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में कमी का आभास उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। फिर क्या कहा था? इसके अनुप्रयोग क्या भी? जलयानों के डिजाइन तैयार करने में, पनडुब्बियों के निर्माण में, दूध के नमूनों की शुद्धता जांचने के लिए, जिसमें लैक्टोमीटर का हम यूज़ करते हैं। ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया बल के बराबर होता तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को किस प्रकार खींच पाता है। अब क्रिया तो हमेशा क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के समान होती है, क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है। जब घोड़ा आगे की ओर झुककर जमीन की ओर बल लगाता है तो यह बल 2 घटकों में होता है। एक बल ऊर्ध्वाधर यानी कि परपेंडिकुलर घटक जो घोड़े को संतुलन देता है। दूसरा क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल जो गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। इस प्रकार घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है।
और सी पार्ट में क्या पूछा था, उत्प्लावकता किसे कहते हैं। किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये केस स्टडी का है। इसमें क्या है, सन 1665 में हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क नामक पौधे की पतली काट को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उसमें अनेक छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसने उसे लैटिन भाषा में एक नाम दिया जिसका अर्थ होता है सेल या छोटा कमरा, सेल कोशिका कहेंगे जिसको बाद में। पहला क्वेश्चन क्या है, छोटा कमरा नामक संरचना का वैज्ञानिक नाम क्या और किस भाषा से लिया गया। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, कोशिका, और किस भाषा से लिया गया इसको, लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र किस काम आता है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अनेक छोटी छोटी संरचनाओं को देखने में, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको बड़ी आसानी से देख पाते हैं। हुक नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है, उसका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है उसका पूरा नाम। और चौथा, हुक ने कौन से पौधे का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया। पहले के अंदर दे रखा है, कोर्क नामक पौधे की पतली परत का उसने अध्ययन किया था। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है। थैंक यू।